सीरीज डी का क्वेश्चन है जो बीपीएससी 67वीं में पूछा गया। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे चर्चा करता हूँ। पहला क्वेश्चन था, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको याद है, हम लोगों ने ट्रेडिंग के अंतर्गत इसको किया था और व्यापार में हम लोगों ने दो और चीज़ें की थी कि प्रमुख बंदरगाह कौन सा है और किस शासक ने किसके साथ व्यापार शुरू किया था। दूसरा क्वेश्चन, मुस्लिम समाज जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो ये दारुल इस्लाम का जो एक पार्ट है, इसका पूरी तरह से सटीक कहीं हम लोग के क्लासेस में हम लोगों ने भले ही नहीं चर्चा किया हो, लेकिन दारुल हर्ब के समय दारुल इस्लाम के ऊपर हमारी चर्चा हुई थी। अगला प्रश्न, किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। ये हम लोगों ने क्लास में किया था। तुगरिल खां का क्लास का किया हुआ है। किस मुगल शासक ने सबसे पहले ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये भी हम लोगों ने, जब बहादुर शाह जफर 1857 का क्रांति बढ़ा था, उस समय बॉक्स में हम लोगों ने इसको नोट डाउन किया था कि पहला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले शासक कौन थे, अंतिम मुगल शासक कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तो यहाँ से वो प्रश्न था। विलियम बेंटिंक, अब जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का वो क्लास किया था जिसमें ईयर वाइज करके हम लोग जाते थे, फिर पर्सनैलिटी निकाल के उनका एक शॉर्ट बॉक्स में हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखा करते थे, तो ये क्वेश्चन विलियम बेंटिंक वाले से मिल जाएगा आपको, और बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाना था। क्वेश्चन नंबर 7 था, किसने सिंध विजय किया था। तो ये भी गवर्नर जनरल से ही है। वहाँ आप देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय में जो ब्रैकेट बना करके लिखाया गया था, उसी से ये भी प्रश्न है। भारत में पहली बार जनगणना कब प्रारंभ हुआ। ये हमारे आपको जो ऑडियो सीरीज चल रहा था पॉडकास्ट, उसमें भी मिल जाएगा। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रही के बारे में ये हम लोगों ने क्लास में चर्चा के दौरान 2 को किया था, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करके इसे बनाया जा सकता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया, ये हम लोगों ने किया था। बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, ये हम लोग डिटेल्स में किए थे, और इवन हम लोग अगर आपको याद है तो एक पूरा क्लास हम लोगों ने इससे असाइंड करके काफ़ी कुछ लर्न भी किया था कि बिंबिसार किस तरह से अपना रिलेशन बनाता है और अपने चिकित्सक को भेज के उनका तबीयत ठीक करता है, कैसे हेल्थ का इशू जो होता है वो किसी भी रिलेशन को किस हद तक प्रभावित करता है। तो उस चर्चे में हम लोगों ने डीपली इसका चर्चा किया था, तो इसमें रिमाइंड करने वाली या याद करने वाला भी कुछ नहीं था, ये आपको याद होगा। अगला प्रश्न था, तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। ये आपको ऑडियो पॉडकास्ट में भी मिल जाएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर ऑडियो पॉडकास्ट में भी मिल जाएगा, जो मैंने एग्जाम के पहले प्लेलिस्ट बना करके डाला था। अगर आप उसमें भी ध्यान से देखेंगे तो इसके बहुत सारे फैक्ट्स उसमें थे। इवन आपके पास होने लायक फैक्ट्स उसमें आपको तकरीबन एवरेजली मिल जाएंगे। संथाल विद्रोह के नेता पॉडकास्ट में है। इसके बाद में किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, पॉडकास्ट में है। प्रथम बौद्ध सभा, ये आपको पॉडकास्ट में ही है, मिल जाएगी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता ग्रहण किया था, ये भी हम लोगों ने जब गुप्ता पीरियड हम लोग पढ़ रहे थे तो मुझे याद है कि इसके ऊपर एक हम लोगों ने लंबा चर्चा किया था। और मैं ये जो बता रहा हूँ साथ साथ में कनेक्ट करके इसको मैं एट द एंड आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इस विषय पे बात कर रहा था कि हम लोगों ने चर्चा किया था, हम लोगों ने कनेक्ट किया था, ये सब मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वर्धन राजवंश के संस्थापक, ये तो पॉडकास्ट में भी आपको मिल जाएगा और बहुत सामान्य, बहुत वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन था। सारगैसो किस सागर का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है। बाघ परियोजना से लेकर के जो था वो हम लोगों ने क्लास में किया था। हालांकि इसके दूसरे नंबर जो लाइन है, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यहाँ कुछ कन्फ्यूजन है कि वो किस सेंस में, संभवतः अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का ये थीम था। तो ये अब रेस्ट टू बीपीएससी वो क्या करता है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग जब हिमालय वाला चैप्टर कर रहे थे और जब हम लोग हिमालय को वर्गीकृत करके पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग हिमालय के जिस सेक्टर में जिस तरह की मिट्टी मिली, कैसे निर्माण हुआ और फिर वहाँ पे किस तरह का फसल होगा, इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा किया था। तो वहाँ आपको न केवल करेवा बल्कि हिमालय, तराई, इन सब जगहों पे क्या मिट्टी है और किस तरह का फसल होगा हम लोगों ने याद नहीं किया था, बल्कि उसको बहुत अच्छी तरह से समझा था। और ये इम्पोर्टेंट में तो था ही। कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, ये आपको पॉडकास्ट में भी दिख जाएगा। इसके बाद में भारत का पहला कोयला खदान, ये सामान्य सा प्रश्न था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे
अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, ये आपको पॉडकास्ट में ही मिल जाएगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, अगेन पॉडकास्ट में ही आपको मिल जाएगा। बिहार का शोक, बहुत साधारण प्रश्न है और ये आपको पॉडकास्ट में ही मिल जाएगा। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात पॉडकास्ट में है, अगर अभी भी वो वीडियो सब है प्लेलिस्ट में, आप वहां जाकर के देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां दिख जाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील बिहार में हम लोगों ने रिवीजन क्लास में किया था, जिस समय हम लोग रिवीजन का क्लास कर रहे थे, अभी जो री एग्जाम हुआ इसके ठीक पहले, उसमें हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया था। और चर्चा का विषय ये भी था कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज जरूरी है। इस विषय पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस दिन क्लास में हम लोगों ने जमुई को लेकर चर्चा किया था। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, क्लास से है। सिल्क सिटी किसे कहते हैं, ये भी क्लास से है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता का दर, क्लास से है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे, ये तो साधारण क्वेश्चन है, ये तो है। भौगोलिक अपरदन चक्र, ये भी हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में किया था कि अपरदन जो होता है वो किस तरह से होता है। इवन पृथ्वी निर्माण के समय भी इसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। गरजने वाले चालीसा, ये हम लोगों ने पढ़ा था डोलरम, वो शांत कटिबंध वाले चैप्टर में। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, ये एक बार मेरे पेपर में भी, यूपीएससी वाले पेपर में फंसा था, तब से तो मैं हर बार जब भी पॉलिटी कराता हूँ लोकसभा का तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। लोकसभा का जो सत्र है वो सामान्यतः कितने होते हैं, संविधान में क्या वर्णन है, इसको लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है पहले। और ये भी बहुत सामान्यतः शब्द क्योंकि प्रयोग कर दिया है तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ये आपको क्लास के साथ साथ जो रिवीजन पॉडकास्ट था वहां भी था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग शायद पॉडकास्ट में था, संभवतः क्लास में हम लोग किए थे। एक राज्य एक चुनाव अगर लागू किया जाता है तो क्या असर होगा। अब जब हम लोग ये हालांकि चर्चा हम लोगों ने मेंस वाले क्लास में की थी, जो मेंस का क्लास चल रहा था उसमें हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन, ये सब का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पे, और अगर ये लागू होता है तो फिर किस तरह की समस्याएं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे देश का अगर एक साथ चुनाव कर रहे हैं, फिर किसी एक राज्य में कुछ गड़बड़ होता है तो उसके लिए फिर अलग से प्रावधान करना, तो वहां से क्वेश्चन थे। पंचायती व्यवस्था के ऊपर तो मैंने लक्ष्मीकांत के अलावा सभी को ये कहता हूँ, ये मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं तो आप पंचायती व्यवस्था के लिए अलग से सुभाष कश्यप या कोई भी जो आप समझ पाए आप उनको पढ़ें, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक। लेकिन पंचायत व्यवस्था के ऊपर उसमें थोड़ा उतना डिटेल्स में वो लोग नहीं जा पाए हैं, वहाँ पे इतना डिटेल्स में चीज़ों को एक्सप्लेन्ड इतनी खूबसूरती से नहीं किया गया है जितना सुभाष कश्यप ने किया है, या दूसरा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, अगर ऐसा आपको लगे तो आप कर सकते हैं। पर नो डाउट एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छा बुक है। इसके अलग अगर आप जाते हैं तो पंचायती राज के लिए अलग से एक बुक पढ़ना चाहिए। लोकसभा की सीटों का निर्धारण ये पॉडकास्ट में भी है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, न्यायालय में हम लोग किए थे, जिस समय हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का बात कर रहे थे वहां हम लोग ये चर्चा भी किए थे कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को कंफ्यूज करके फंसाता है, ये वही से क्वेश्चन था। पंचायत में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार, अच्छा ये जो है इसका डायरेक्ट हम लोगों ने नहीं किया था क्लास में, बट हम लोगों ने ये किया था कि चुनाव का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, और फिर जो पंचायत लेवल पे है समस्याएं अगर आती है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, इसको लेकर के अभी तो बीपीएससी ही डाउट में है। हालांकि सामुदायिक विकास का बात कर रहा है तो फिर मुझे लगता है कि इसका उत्तर ई होना चाहिए। 2022 के जो 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसके निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे, तो ये बस चीज़ों को थोड़ा घुमा करके पूछा गया है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको पता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं और वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की सीटों को अगर आप जानते हैं तो आप ये कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति, अगेन हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एक क्लास किया था इंडिया वर्सेज अमेरिका, उसमें हम लोगों ने किया था कि अमेरिका में अनलिमिटेड टाइम तक का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम 2 बार, हमारे यहाँ अनलिमिटेड है। तो ये वहां से क्वेश्चन था। भंडारी समिति, अब आप ये एक तो पॉडकास्ट में आपको मिल जाएगा, दूसरा मैंने इको का जब भी क्लास लिया था इकोनॉमिक्स का तो मैं इस पर फोकस कर रहा था कि जो समितियां है यहाँ से आप कर लिए, और अगर हम लोग समिति को कर लेते हैं और फिर जो पीछे पूछे जा चुके हैं अगर उन समितियों को हटा देते हैं तो एक जो निकल करके आएगा वहां से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहेगी। और उसमें भंडारी समिति थी जिसको हम लोगों ने 3 बार 4 बार करके रिवीजन किया था। रिंकू ने ही कुछ ऐसा एक्ट
शब्द बोल करके इसको याद कराया था। सो भंडारी समिति था। राष्ट्रीय पेंशन योजना, अब ये यहाँ से जो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम लोगों ने केवल करंट अफेयर्स के क्लास में किए थे। तो जो लोग करंट अफेयर्स का क्लास नहीं जुड़ते उनको ये चीज़ें अगर उन्होंने सेल्फ किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये उन्हें थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि ये स्टेट लेवल से उतना ज़्यादा टच नहीं कर रहा था। तो जो कंबाइंड रिवीजन हो रहा था उसमें ये स्किप्ड हुआ। लेकिन जो लोग भी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ में करंट अफेयर्स का क्लास कर रहे हैं, उनके लिए सब क्वेश्चंस बहुत आसान है। इवन एग्जाम के एक दिन पहले जो रिंकू ने मुझे कॉल किया था, उस दौरान जो बातचीत हुई थी उसमें था कि अगर योजना वगैरह पूछता है तो बहुत बड़ा चांस है कि वो योजना का विशेषता दे करके फिर उससे पूछे कि इससे कौन सा लाइन सही है या गलत है, आप बताएं। तो वैसा ही देखने को मिला एनपीएस के लिए, वैसा ही देखने को मिला भारत के बजट 2022-23 के प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है। देन आपको कुछ आंकड़े थे जो ठीक ठाक थे, जैसे 21-22 में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या था हम लोगों ने पढ़ा था। शायद मैंने इसका चर्चा इसमें किया था ऑडियो पॉडकास्ट में, शायद मिस हो गया है। इसका चर्चा मैंने जब वो समीक्षा किया था पिछले वर्ष का जो आर्थिक समीक्षा हम लोगों ने किया था उसमें, और बजट वाले क्लास में इसको 2 बार 3 बार करके हम लोगों ने रिपीट किया था। वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार से भारत का हिस्सा 2018 में कितना था, ये हमसे मिस्ड था क्योंकि ये थोड़ा पहले भी था और इसको हम लोग छोड़ दिए थे। मतलब ये क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया था। अभी 55 नंबर पे हम लोग हैं और केवल एक क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोग के क्लास के बाहर से है। 56 अग्रिम अनुमान के अनुसार गेहूं और चावल, ये 2 मैंने कराया था। गेहूं का कुल उत्पादन, चावल का कुल उत्पादन ये हम लोगों ने किया था क्योंकि हमारे यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो ये हम लोगों ने किया था। इसके बाद बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, ये आपको पॉडकास्ट में भी देखने को मिल जाएगा। शहरीकरण से जुड़ा मैंने क्लासेस में एक 15-20 मिनट का चर्चा किया था, बिहार में तेजी से बढ़ता हुआ नगरीकरण, और उस विषय के दौरान हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा किया था। वहां से आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं ये जो बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने क्लास में ये चर्चा किया, वो चर्चा किया, इसके बारे में मैं अंत में बताऊंगा इस वीडियो के अंत में कि मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ। नेक्स्ट है बिहार का 7 निश्चय, ये तो इम्पोर्टेंट में था ही। राजकोषीय घाटा क्या है आपको पॉडकास्ट में मिल जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में, ये हम लोग जब वो कर रहे थे, पूर्वी चंपारण जिला का जब सेक्टर बना के कर रहे थे, उस क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें हम लोग जिला वाइज कर रहे थे, और उसमें जिस दिन क्लास में पूर्वी चंपारण हुई थी उसी दिन हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया था। एनएसएसओ के जो अभी रिसेंट में हुआ गरीबी अनुमान, इसके आधार पर कौन से कथन सत्य नहीं है। देन भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से कौन सा प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है। ये क्वेश्चंस आपको जो यूपीएससी का करंट अफेयर्स चल रहा था वहां से था। 12 दूली सत्याग्रह, ये आपको ऑडियो पॉडकास्ट में भी मिल जाएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ऑडियो पॉडकास्ट में भी है। गांधी इरविन समझौता, देन पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने जो नाम रखा था निकोबार द्वीप का, चौरा चौरी किस राज्य में है। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या, आजाद दस्ता, ये वो फैक्ट्स है जो क्लास में तो खैर हम लोगों ने किया ही था, आपको ऑडियो पॉडकास्ट में भी मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट सजाया हुआ है आप अभी भी जाकर के उसे देख सकते हैं। बीपीएससी रिवीजन करके है, उसमें 27 वीडियो है, 26-27 वीडियो है, 1-2 मोटिवेशनल सॉन्ग है। बाकी जो 25 वीडियो है अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो वहां से काफी सारे फैक्ट्स थे। देन सरकार का जो अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल हुआ उसमें श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। कांग्रेस का उपलब्धि जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने 1925 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में विठल भाई पटेल का आना, और उसी समय में हम लोगों ने ये किया था कि जब 1946 में अंतिम रूप से बन रहा है मंत्रिमंडल, तो वहां पे किनको क्या विभाग सौंपा गया। जेल से जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे, हम लोगों ने उसमें मंथ किया था, तो आप उस मंथ के आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा पॉडकास्ट में मिल जाएगा। सीमांत गांधी अगेन पॉडकास्ट में मिल जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पॉडकास्ट में है। बंगाल विभाजन में किसने कहा था कि हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। और ये ऐसा है कि हम लोग जब स्वदेशी विभाजन कर रहे थे, शायद स्वदेशी विभाजन के वीडियो में भी मिल जाएंगे आपको, क्लास के दौरान भी कर रहे थे, तो ये वर्ड के इसी सेंटेंस को लेकर के ही हम लोगों ने एक ट्रिक करके स्वदेशी आंदोलन को भी याद किया था और ये सेंटेंस को भी याद किया था। उधम सिंह ने किसे मारा था,
और ये जनरली हम लोग मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह में कंफ्यूज होते थे, तो उस क्लास में इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ के याद किया था। मैथ्स का जो था वो लेवल ठीक था, मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा था। साइंस में कांच और लेंस तो पूछते ही पूछते हैं। इसके बाद में परमाणु के नाभिक में क्या होता है, धातु मिश्रित अवस्था अगर पाई जाती है तो क्या है, पीतल का घटक क्या है, अनबुझा चूना क्या है, जंग लगा अनबुझा चूना क्या है। इसके बाद में श्वेत धातु किसे कहते हैं, उत्कृष्ट धातुएं क्या होती है। फिर आपको याद है मैंने वो कराया था कि अगर बर्फ को गलने से बचाना है तो आप क्या करेंगे, नमक लगाएंगे। मीन्स प्रैक्टिकल और अप्लाइड साइंस वाला जो हम लोगों ने क्लास किया था वहां से बड़े मात्रा में क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शुद्ध जल में नमक को घोलना, किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से लाल रंग का दिखाई देता है। देन परागण क्या है, परागण का एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगा, बायोगैस का कौन सा अवयव प्रमुख है, पौधे अपना पोषक तत्व किनसे प्राप्त करते हैं। इसके बाद में आपको हेल्थ को लेकर के मैंने वो एक अलग से वीडियो भी बनाया था, और हेल्थ को लेकर के हम लोग यही किए भी थे कि कुछ वैक्सीन वगैरह को ही हम लोग इम्पोर्टेंट में रखे थे। यहाँ से आपको देखने को मिला लाल रक्त कण विहीन जंतु, देन कार्बोहाइड्रेट का अपघटन के उपरांत अंतिम रूप में क्या बनता है। ये सब थोड़े से ठीक स्तर के क्वेश्चन थे, और ये हम लोगों ने क्लास में अच्छे से कवर किए हुए थे। अधिकतर एंजाइम्स क्या होते हैं, आरएनए, डीएनए, एंजाइम्स। ये बाई कैरेक्टर क्या होते हैं, अगर आपको याद है तो डीएनए वाले क्लास में हम लोगों ने किया था आरएनए, डीएनए, एंजाइम्स, और अम्ल और क्षार वाले में भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी। पहली बार टीकाकरण की शुरुआत, ये आपको पॉडकास्ट में भी मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन, अगेन आप आ जाइए अप्लाइड साइंस, वहां से क्वेश्चन है। प्रकाश की गति अप्लाइड साइंस से है। किसको सदिश राशि नहीं कहते हैं, ये आपको पॉडकास्ट में भी मिल जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए, मीन्स वही है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास है और वो एक कंडीशन डाल के आपसे पूछ रहा है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज किए हो या समझे हो। तो अगर आप मेमोराइज किए हो तो थोड़ा मुश्किल है ही। गति को किसने सबसे पहले परिभाषित किया, देन समान ताप और दाब पर नियम, आपेक्षिकता का सिद्धांत, एक संवाहक के तापक्रम में इससे विभव जो पैदा होता है इस घटना को क्या कहते हैं। फिर कुछ खेल जगत से थे, हालांकि हम लोग उम्मीद ऐसा किए थे कि ये जो पदक वगैरह आया है यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएगा, तो वहां से कुछ बहुत वैसा कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। लेकिन क्रिकेट जगत से फिर से था, 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। हर घर दस्तक अभियान, हम लोगों ने इसको योजना में ट्रिपल स्टार में किया था, और ये आपको ऑडियो पॉडकास्ट में भी है। इसके बाद में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, हर घर तिरंगा, केंद्र की शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। देन ये एक मिलान था जो कि आसान से आसान ही था, मिलान वाला जो था। तो ये सारे जो है मिलान को छोड़ करके बाकी तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे जो ऑडियो पॉडकास्ट था उसमें। देन यूथ इन इंडिया रिपोर्ट, ये हम लोग यूपीएससी करंट अफेयर्स में किए थे। इसके बाद में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किनको से सौंपा गया है, यूपीएससी करंट्स में था। रेत समाधि पिछले बार ही इंपॉर्टेंट में था, शायद प्लेलिस्ट में है शायद, हालांकि इसकी संभावना मुझे कम लग रही है, लेकिन पिछले बार वाले में हम लोग इसे कर चुके थे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद में शहरीकरण का स्तर, मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी थोड़ा पहले बताया हूं कि राज्य का जो शहरीकरण का जो स्तर बढ़ा था, इसके ऊपर हम लोगों ने एक लंबा चर्चा किया था कि बिहार का इम्पैक्ट क्या होगा। हम लोग 11-12 से बढ़कर के इतना तेजी से 15 पे आ रहे हैं, फिर अभी तेजी से अगर हम लोग शहरीकरण की ओर बढ़ते हैं तो क्या इसके प्रॉफिट है, क्या लाभ है, ये हम लोगों ने चर्चा किया था। बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर, सीता माता की मूर्ति, ऑपरेशन प्रहार, ये सब फैक्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लास के अलावा, क्लास में तो रिवीजन हुआ था, इसके अलावा प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। गिद्ध संरक्षण योजना प्लेलिस्ट में है। देन आपको शिंजो आबे प्लेलिस्ट में भी होगा, नहीं तो इसके ऊपर क्लास चला ही था, और ये नॉर्मल सा एक कॉमन सा एक आंसर क्वेश्चन था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसे अपनाया गया, वो भी आपको अपने चैनल के वीडियो में दिख जाएगा। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए कौन थे। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को भेजा गया। शक्तिंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। ये दोनों क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में भी दिख जाएंगे। G20 शिखर की जो मेजबानी है, हालांकि इसको लेकर के अभी डाउट चल रहा है किस प्रदेश को चुना गया है, तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। हालांकि लोग जम्मू कश्मीर और दिल्ली में कंफ्यूज है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि
दिल्ली होना चाहिए, और ये भी आपको पॉडकास्ट में दिख जाएगा। देन FTA पे अभी हाल ही में किसने संयुक्त अरब अमीरात के साथ FTA किया है, करेंट अफेयर्स क्लास प्लस पॉडकास्ट पे मिल जाएगा। अंटार्कटिका एम, ये हम लोगों ने करेंट अफेयर्स में किया था। तो फ्रेंड ये थे वो 150 प्रश्न जो हम लोगों ने सोल्व किया। अभी बात यह है कि मैं क्यों बातों के दौरान बार बार बोल रहा था हम लोग इस टॉपिक का चर्चा किए थे, ऐसा किए वैसा किए। एक्चुअली सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है, ऐसा मैं अपने एकदम मतलब बिगिनिंग के वीडियो से बता रहा हूँ, और ये मेरा बहुत गहरा अनुभव है कि ये मेमोराइजेशन का खेल बिल्कुल भी नहीं है, इंफॉर्मेशन संचय करने का खेल बिल्कुल भी नहीं है। एक टीचर खड़ा होकर के वो अपने नोट्स बोलते जा रहा है, हम लिखते जा रहे हैं, इसका खेल नहीं है। हम एक कोई भी प्रकाशन का जिसका क्वेश्चन बहुत बेस्ट हो उसका बुक्स लेके और उसको रटते जा रहे, नहीं है ये उसका खेल। ये खेल है बुद्धिमत्ता का। अभी आप इसमें ही क्वेश्चंस देखेंगे, जिन लोगों ने भी सीरियस पढ़ा है लगभग सभी लोग इसके इर्द गिर्द गए हैं, लेकिन जिसने बुद्धिमानी से इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया वो बेहतर एग्जाम दे पाए उनके मुकाबले में जिन्होंने केवल मेमोराइजेशन पे ध्यान दिया। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे भी मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ये साबित करूं कि मैं पढ़ाया वो आया, ऐसा तो खैर कभी उद्देश्य रहता भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। मैं बस 3 चीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, 3 चीज आपके साथ बताना चाहूँगा जो जिस बात का एक दुख मुझे भी रहता है कि हम लोगों को जब हम लोगों ने तैयारी शुरू किया तो ऐसा कोई एक्सप्लेन ऐसा किसी ने बताया नहीं कि आप मेरे भरोसे तैयारी करो, या आप मतलब ये जो खेल है कि इंफॉर्मेशन का खेल नहीं है, ये आपके इंफॉर्मेशन से एप्लीकेशन तक का खेल है। तभी आप इस एग्जाम के लिए कैपेबल हो, वो समझने में हमें 1-1.5 साल लग गया, जो आपके साथ नहीं हो। आप अगर कहीं पे भी केवल आप एक कॉपी लेके जा रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, या क्लास के दौरान एक ऐसा माहौल जो कि हमारे लिए उचित नहीं है, अब उस पे समय अनावश्यक वस्तुओं पे बहुत ज़्यादा बर्बाद जा रहा है, जो चर्चा हो रहा है वो हमारे सिलेबस से बाहर का है, उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे इस तैयारी के लिए चर्चा नेसेसरी है, एकदम नेसेसरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये बाइंडिंग बनाना भी नेसेसरी है कि चर्चा किस बिंदु पे होना चाहिए। चर्चा का विषय स्टेट या कंट्री होना चाहिए या एक व्यक्ति होना चाहिए। चर्चा का विषय एक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए कि कैसे भी तर्क कुतर्क दे करके अपने आप को ये साबित कर देना कि मैं टीचर हूं तो मैं बहुत ज़्यादा जानता हूं, ऐसा नहीं है। हमको वो समझदारी अगर हमारे अंदर डाला जा रहा है, अगर मैं उस चीज़ को एक से स्वीकार करके कुछ समझदारी गेन कर पा रहा हूँ, दैट्स मीन्स मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मैं केवल मेमोराइज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं और 2-3 बात आपके साथ करूँगा। फ्रेंड्स, एक बात तो ये कि मैं इस पेपर के पहले भी, जो लोग भी क्लास में अगर अपने क्लास के वीडियो देख रहे हैं तो वो आपको मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो कमेंट्स में बताएं ताकि और लोगों को भी इसके ऊपर बिलीव हो। ये मैं शुरू से ही कह रहा था कि अब जो पेपर का मॉडल आएगा वो थोड़ा यूपीएससी की तरफ झुकेगा, कुट बनेगा, क्योंकि जो खेल है वो मेमोराइजेशन का है ही नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग का खेल है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए अब जैसे इस बार पॉलिटी से क्वेश्चंस बिल्कुल ही गायब थे, उस तरह से जैसे लोग सोच करके गए थे कि 12, 15, 20 मिलेंगे और 1 लाइनर्स क्वेश्चंस रहेगा, नहीं था। इकोनॉमी से भी वैसा नहीं था। धीरे धीरे करके यूपीएससी को तो खैर छोड़ दीजिए, बीपीएससी का भी मोड धीरे धीरे करके अब पूरी तरह से उधर की ओर ही बढ़ते जा रहा है कि मेमोराइजेशन के ऊपर मिनिमम ध्यान दिया जाए और मैक्सिमम ये देखा जाए कि बच्चा समझा क्या, बजाय इसके कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, ये बताइए कि इस बार निर्वाचन में कितने लोगों ने भाग लिया। सो फ्रेंड्स, स्टडी इज लर्निंग, और लर्निंग के साथ साथ इसको हम अप्लाई कितना कर पाते हैं, अपने ब्रेन से हम कितना बुद्धिमान हो पाते हैं। अवॉइड एनी काइंड्स ऑफ बेकार का बकसक गपसप। और ये मैं मतलब जो लोग भी, खैर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, छोड़िए। मेरा ये आग्रह है सारे विद्यार्थियों से कि आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अच्छे से चीज़ों को सीखिए, नोट डाउन करके फैक्ट्स लिखने के बजाय आप टीचर के टच में रहिए, आप उनसे समझने का कोशिश कीजिए, आप उनसे उनके प्रभाव को समझिए। अगर बिहार का नगरीकरण बढ़ रहा है तो नेक्स्ट क्या और किस स्तर से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जब आप ये समझे रहेंगे तो नगरीकरण के क्वेश्चन आपसे यूं बन जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और ये जितना भी था मेरे पर्सनल विचार थे। हो सकता है कि आप इससे सहमत हो, ये भी हो सकता है कि आप इससे सहमत नहीं हो।
लेकिन ये मेरे विचार थे, तो मैंने बस अपने विचार को रखा और मैं अपने तैयारी के का वो बता सकता हूँ अनुभव कि इससे बहुत 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 लाभ मिला। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसे आप औरों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लोगों तक जाए कि उन्हें पढ़ना कैसे है। वो ये जो एक कुचक्र में फंस के रह जाते हैं, उनका समय भी बर्बाद होता है और सिलेबस के नाम पे बस फैक्ट्स मिलते हैं। फिर एग्ज़ाम के समय केवल फैक्ट्स काम आते नहीं हैं, या जो हमारा एग्ज़ाम ले रहा है वो भी तो जान रहा है कि अभी मार्केट में XYZ बुक बहुत अच्छे से चल रही है, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, और उनको तो मेमोराइज्ड तोता नहीं चाहिए, उनको तो याद किया हुआ तोता नहीं चाहिए, उनको तो एक अधिकारी ब्रेन चाहिए। सो उन लोगों को भी, जो लोग तैयारी करते हैं, आप, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप हर किसी के साथ शेयर करें, लेकिन जो तैयारी करता है उनके साथ बिल्कुल शेयर करें और उनसे आग्रह करें कि इस वीडियो को थ्रू आउट देखें, तो वो समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली तैयारी का वे क्या है। और मेरा उद्देश्य भी यही था। आप सभी को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। आप अगर इस तरह से वीडियो पाना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को उन बच्चों तक, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो लोग सीरियसली तैयारी करते हैं। थैंक यू। आप अपने प्रिपरेशन को सेलिब्रेट करें, अपना ध्यान रखें। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी महाअष्टमी और महानवमी। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।